को मेरा नमस्कार। मैं मनोहर सिंह राठौड़, श्रीमती जोरादेवी गट्टाणी आदर्श विद्या मंदिर प्राथमिक नौखा। हम सभी भैया बहन लॉकडाउन के तहत अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित रहते होंगे, ऐसी सभी बालकों को मेरी शुभकामनाएं। लॉकडाउन के तहत सभी भैया बहन अपने घरों में रह करके नित्य प्रतिदिन हम अध्ययन करते रहेंगे। सभी भैया बहनों को ऐसी अपेक्षा के साथ अभी जो पर्यावरण विषय का कक्षा 3 का पाठ 1 ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। तो पाठ 1 है जंगल अजब निराला। जंगल अजब निराला। आज का प्रकरण है जंगल अजब निराला। यानी अर्थात हम जंगल में कितने प्रकार के असंख्य जीव जंतु रहते हैं, छोटे बड़े, चलने वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, यानी अनेक प्रकार के जंगली जीव रहते हैं। और कुछ ऐसे बहुत सारे जंगली जीव है जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं। देखते जरूर है लेकिन उस जानवर का नाम क्या है उसका हमें पता मालूम नहीं होता, क्योंकि असंख्य जीव जंतु जंगलों में रहते हैं। अगर जंगल नहीं होते तो क्या ये जंगली जीव सुरक्षित रहते? नहीं रहते। जंगल नहीं होता तो ये जंगली जीव कहीं न कहीं अन्य एक से दूसरे जंगल में जाते, या धीरे धीरे इनकी जो जाति है, प्रजाति है, वो नष्ट हो जाती है। जंगली जीवों को भोजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 को भोजन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शाकाहारी। शाकाहारी जीव जंतु। शाकाहारी जीव जंतु यानी वे ऐसे सभी जीव जंतु जो जंगल में रहते हुए पेड़ पौधों की पत्तियों का भोजन के रूप में उपयोग लेते हैं, ऐसे सभी जीव जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरण, खरगोश आदि। वे सभी जीव जंतु जो पेड़ पौधों की से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव जंतु कहते हैं। जंतु कहते हैं। जैसे गाय,
बकरी, खरगोश, हिरण आदि। यानी वे सभी जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को ही भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे सभी जीव जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, खरगोश, हिरण आदि। अर्थात जैसे जो शाकाहारी जंतु होते हैं वे चाहे 5 दिन या 7 दिन या उनको 2 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है लेकिन भूख से मर जाएंगे, लेकिन शाकाहारी है तो वो शाकाहारी ही वस्तुएं खाएंगे, अन्यथा दूसरी वस्तु नहीं खा पाएंगे, नहीं खाएंगे किसी भी हालत में, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। दूसरा अपना मांसाहारी जीव जंतु। नंबर 2 मांसाहारी जंतु। वे सभी जीव जंतु जो केवल मांस को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चित्ता, भेड़िया, आदि। यानी मांसाहारी जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं और केवल मांस का ही भोजन करते हैं, उसके अलावा वो किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, अगर शेर बूढ़ा है, चलने में असमर्थ है, दौड़ नहीं सकता, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 5 दिन से भूखा है, 10 दिन से भूखा है, 2 दिन से भूखा है, तो चलने में असमर्थ होने के कारण, बूढ़ा होने के कारण वो भूख मर रहा है और मांस नहीं मिला तो उसको दूसरी सामग्री आगे ला करके डाल दी किसी ने, तो वो दूसरी सामग्री को भोजन के रूप में नहीं लेगा। मांसाहारी जीव जंतु भूख से मर सकता है लेकिन अगर खाएगा तो केवल और केवल मांस का ही भोजन करेंगे, अन्य किसी प्रकार का भोजन नहीं करेंगे। ऐसे सभी जीव जंतुओं को मांसाहारी जीव जंतु कहते हैं। तीसरा सर्वाहारी जीव जंतु। वे जीव जंतु जो
पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री एवं पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री एवं मांस दोनों ही प्रकार का भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री में मांस दोनों ही प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें सर्वाहारी जीव जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा, आदि। सर्वाहारी जीव जंतु यानी वे सभी प्रकार के जीव जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को ही भोजन के रूप में लेते हैं एवं इसके साथ साथ मांस को भी खाते हैं, यानी दोनों प्रकार का भोजन प्राप्त करने वाले सभी जीव जंतु सर्वाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। जैसे मनुष्य मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है। कौवा मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, अर्थात मांस मिला तो मांस भी खा लिया, रोटी मिली तो रोटी भी खा ली। तो यानी दोनों प्रकार का भोजन लेने वाले जीव जंतु सर्वाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। इस प्रकार जंगलों में अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जीव जंतुओं को भोजन के आधार पर इन 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब ये जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, जंगलों में इनका रहने की व्यवस्था भी अपने ढंग से अपने प्रजाति के अनुसार, वर्गों अनुसार होती है। जैसे चूहा आवास की दृष्टि से जंगली जीवों का आवास, जंगली जीव जंतु आवास के अनुसार अपने अपने अनुसार उनका आवास भी अलग अलग होता है। जैसे चूहा बिल में रहता है। शेर गुफा में, घोड़ा अस्तबल में, मछली पानी में, यानी इनको रहने आवास की दृष्टि से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। चूहा बिल बना करके रहता है, इसी प्रकार शेर है वो गुफा में रहता है। कहते हैं कि शेर जंगल में रहता है और अगर उस जंगल से शेर दूसरे जंगल में जाता है, एक जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में जाता है, या उस जंगल में दूसरे जंगल का शेर आ जाता है, तो ऐसा माना गया है कि शेर दूसरे की बनाई हुई गुफा में नहीं रहता है, स्वयं के द्वारा ही बना करके अपनी गुफा में रहता है। इसी प्रकार मछली है वो पानी में रहती है, इसलिए मछली को जलीय जीव कहा जाता है। मछली है, कमल है,
कुछ पक्षी है वो घोंसले बनाकर रहते हैं। इनको जलचर, नभचर और स्थलचर यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। जलचर में मछली, कमल, थलचर, जो जमीन पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं वे सभी जानवर, नंबर 3 नभचर। शेर, खरगोश, घोड़ा, हाथी आदि। नभचर में सभी प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, इस प्रकार रहने की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से इनका अलग अलग 3 प्रकार का रहना हो गया। भोजन की दृष्टि से 3 वर्ग हो गए। और जंगलों में के अंदर रहने वाले जो भी सभी जीव जंतु है वो जंगल के अंदर इस प्रकार के वो निर्भय होकर के अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उनको सही ढंग से अच्छे मौसम में देखा जाए तो जंगली जीव जंतुओं का झुंड अगर जंगल में अपनी मस्ती से जब उनको खेलते हुए देखा जाता है, निर्भय होकर के बिना किसी के डर से रहना, सरकार ने अपनी तरफ से योजना बना करके इनको बड़े बड़े जंगल अभ्यारण्य संरक्षित किए जाते हैं जो जंगली जीवों को सुरक्षा देते हैं। अनेक वहां किसी प्रकार का शिकार नहीं किया जा सकता, जंगली जीव किसी का उनको भय नहीं रहता है और वे अपनी मस्ती में विचरण करते रहते हैं जंगलों में, खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं और अपने शारीरिक विकास करते हैं। दूसरा होता है अपने इसी जंगली जानवरों में भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जंगलों में जो अपने से छोटे जानवर को, जीव जंतु को मार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के बने हुए संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अपने से छोटे जीव जंतु को मार करके खाना, यानी एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है। जैसे जंगलों में रहने वाले जीव जीवों में कुछ जीव रहने वाले कुछ जीव जंतु अपने से
छोटे जानवरों को मारकर भोजन के रूप में खाते हैं, उन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला कहते हैं। जैसे गाजर, खरगोश, भेड़िया और शेर आदि। यानी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने से छोटे जीव जंतुओं को मार करके भोजन के रूप में उनको अपना प्राप्त करते हैं, उन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर खरगोश है, वो गाजर को खाता है, खरगोश गाजर को खाता है, खरगोश को भेड़िया खाता है और भेड़िया को शेर खाता है। इस प्रकार ये भोजन के रूप में जो बने संबंध होता है, इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार जंगल अजब निराला भोजन के आधार पर, आवास के आधार पर और रहनावन इस प्रकरण में हमने ये पढ़ा ना, इसको अभी इसी के रूप में इसमें से कुछ छोटे छोटे प्रश्न है वो याद की दृष्टि से रखा जाए, तो मैं छोटे छोटे प्रश्न दूंगा, उनको घर से अपने याद करना। गृह कार्य, किसे कहते हैं? नंबर 2, मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? नंबर 3, सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं? चार, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। जंगलों में रहने वाले मांसाहारी जीव जंतुओं का
नाम लिखें। यानी इस प्रकार के ये 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों का बिना देखे उत्तर याद रखना, स्वतः अध्याय करना।